So hey, hello everyone, welcome to another video of my YouTube channel that is KM Blog by IITian. So ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 9th लेक्चर. So 8th लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था और 2 वे में किया था. एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नेम लिखा था और IUPAC नेम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था, है कि नहीं? आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है कि नहीं? तो चलो, आपको मैं होमवर्क दिया था 2 क्वेश्चन, उसका आंसर ये होगा K3AlC2O4 ऑल थ्राइस K2NiCN4. इतना होगा इन दोनों का आंसर. चलो एक बार आप नोट डाउन कर लो. अगर किसी को कोई गलती हो, किसी का किधर भी गलती हुआ हो तो वो कमेंट कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा. ओके, तो चलो हो गया. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. उस कॉन्सेप्ट का नाम आपने पहले भी सुना होगा, आइसोमेरिज्म. ओके, पढ़ेंगे क्या? आइसोमेरिज्म. तो पुट द हेडिंग आइसोमेरिज्म. ठीक है? आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है जो कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन. राइट डाउन, कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मेरे साथ लिखते जाइए, कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. Okay, now but structural arrangement is different, so we can write same molecular formula but different structural formula. Okay, those compounds are called isomer. Those compounds are called as isomer. What? Isomer. And the phenomena is called as isomerism. क्लियर हो गया सबको? कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर. एंड फेनोमेना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म समझ में आया? उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम चेंज करेंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोमेरिज्म. ओके, सो आइए आइसोमेरिज्म को हम 2 वे में क्लासिफाई करेंगे. एक डायग्राम बनाओ, आइसोमेरिज्म. ठीक है? आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. क्या क्या होता है आइसोमेरिज्म? 2 कैटेगरी. आप खुद सोचो एक बार, याद आ रहा है कुछ? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड हम जो इसमें पढ़ेंगे, और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है? अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चलो ये पहले स्टेरियो आइसोमेरिज्म बता देता हूं. स्टेरियो आइसोमेरिज्म फिर से क्लासिफाई होगा दो टाइप में. वन आएगा आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमर. एंड अनदर वन विल बी ऑप्टिकल आइसोमर. ओके, नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम 4 वे में क्लासिफाई करेंगे. ठीक है? तो वो 4 वे में कौन कौन सा है? राइट डाउन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. वन इज, राइट डाउन, याद आ रहा है? नहीं तो लिखो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. दूसरा क्या है? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म. डिटेल बताऊंगा इसका, टेंशन मत लो. क्वेश्चन देखते ही चुटकी में सॉल्व करोगे. ठीक है? टेंशन लेने की कोई बात नहीं. हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म. देन नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म.
Okay, and the last one and the most important one is coordination isomerism. इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, coordination isomerism. ठीक है, coordination isomerism. चलो फिर एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर वन बाय वन हम पूरा पढ़ेंगे. क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सारा कुछ पढ़ेंगे पूरा डिटेल से. ठीक है, हो गया. चलो फर्स्ट पुट द हेडिंग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल भी करेंगे. चलो ओके बेटा, आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको लोड ना हो. ठीक है, और साथ ही साथ आप हर एक दिन जैसे ये मजाक लगे आपको, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खेल लगेगा आपको. कुछ दिन बाद कुछ भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर दोगे. ठीक है, अगर हर रोज आप फॉलो करोगे. ठीक है ना, इसीलिए कभी मिस मत करना. चलो फर्स्ट, और जिस दिन का वीडियो है उसी दिन निपटाना, ज्यादा प्रेशर नहीं है, बहुत कम है. ओके चलो first put the heading ionization isomerism. First one is ionization isomerism. देखो, इससे जाने से पहले मैं आपको पढ़ाया था एक चीज, वो याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, याद होना चाहिए. K4FeCN6, ये तो पहला पुराना एग्जांपल है कि नहीं. इसमें से ये जो स्क्वायर में था ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर जो था उसको हम क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते थे कि नहीं. चलो फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बस इसके साथ हम खेलेंगे. क्या करेंगे, इसके साथ खेलेंगे. चलो खेलना शुरू करते हैं. तो पहला इसका डेफिनेशन लिखो, दैट इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इंटरचेंज ऑफ द लिगैंड, राइट डाउन, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ isomerism, the interchange of the ligand, in this isomerism the interchange of the ligand, okay, takes place between the coordination sphere and ionization sphere. Takes place between the coordination sphere and ionization sphere. क्लियर. तो किसके किसके बीच चेंज होगा, एक तो होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर. चलो एग्जांपल लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखो. एग्जांपल है CONH3 होल 5 बियर, हम लिखते हैं. ठीक है, CONH3 होल 5 बियर, बाहर लिख देता मेरा एग्जांपल SO4. चलो अब इसको मैं कुछ भी करके चेंज कर सकता हूं. देखो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला. अब इसको नहीं चेंज करना, बस इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज करेंगे. क्या करेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन है, SO4, इसको लेंगे अंदर, अंदर से एक चीज लाएंगे बाहर. चलो इसको मैं लिखता हूं, ये हो गया पहला, और ये सपोज A हो गया. ठीक है, अब इसका नाम, इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर, दैट इज CONH3 होल 5 SO4 एंड Br. ये क्या हो गया, बोथ A and B are ionization isomer. समझ में आ रहा है सबको. ठीक है, आप अब पूछोगे सर आप सिर्फ Br को ले रहे हो, NH3 को क्यों नहीं ले रहे. भाई तुम NH3 को भी लो बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस आयोनाइजेशन आइसोमर यानी लिगेंड का एक्सचेंज होगा. ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है. लिगेंड का एक्सचेंज कहां से होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयोनाइजेशन स्फीयर. बाकी दोनों सेम रहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ओके, आयोनाइजेशन आइसोमर. चलो लिखो एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल बोलते हैं. चलो इसका कोई नेम बोल पाएगा, मुझे नेम बोल पाओगे, कैसे निकालेंगे, नेमिंग करो, कैसे होगा भाई. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 माइनस होता है, ये 2 प्लस होता है. निकालो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस 5 इंटू 0 प्लस -1 इक्वल्स टू कितना होता है, +2, प्लस x -1 इक्वल्स टू +2.
x इक्वल्स टू +3 आ गया +3, कोबाल्ट के ऊपर +3 है। नेमिंग करो, पहले ब्रोमिडो आएगा या पहले अमीन आएगा? अमीन आएगा, तो पेंटामीन, पेंटामीन ये किस में है? पॉजिटिव पार्ट में, ये नेगेटिव पार्ट में, तो इसमें सीधा कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट होगा। पेंटामीन, देन ब्रोमिडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना? 3 है ना भाई, 3 सल्फेट, 3 सल्फेट। उस तरह इसका नाम कर पाओगे? क्या होगा इसका नाम? देखो कोई नहीं, इसके अंदर क्या है? बाहर हाँ -1, इधर कितना होगा? +1। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसका तो चार्ज इतना है, तो इसका चार्ज कितना है? -2 है, तो x + 5 × 0 -2 इक्वल्स टू +1। इसका भी आ गया x इक्वल्स टू +3। देखो नेमिंग कर पाओगे अभी? तुरंत कर पाओगे कि नहीं? कैसे लिखेंगे? सल्फेट पहले आएगा या अमीन? तो सिंपल अमीन आएगा, पेंटामीन, पेंटामीन सल्फेटो, सल्फेटो, देन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। फिर ये दोनों क्या हो गया? आयनाइजेशन आइसोमर। चलो लिखो एक बार, लिख लिया? वेरी गुड। चलो उसके बाद और एक एग्जांपल लिखो, PTNH3 SO4 Cl2, PTNH3 SO4 Cl2 लिखो। ओके ये हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल हो गया ना? चलो वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल लिखो। दो एग्जांपल कर पाऊंगा, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे ना क्या ही चेंज होगा, क्या ही चेंज हो रहा है आयनाइजेशन स्फीयर से, क्या ही चेंज हो रहा है। आयनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जा रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनाइजेशन स्फीयर में जा रहा है। तो लिखो पहला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? PTNH3 राइट डाउन, PTNH3 Cl, सॉरी आप इसको लिख सकते हैं SO4, सेम चीज SO4 Cl2। अब इसका आयनाइजेशन आइसोमर कौन होगा? ये अगर A हो गया, इसका आयनाइजेशन आइसोमर कौन होगा? PTNH3 Cl2 SO4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं आराम से। चलो ये हो गया A एंड B बोथ आर क्या हो गया? बोथ आर आयनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। अब इसमें गलती तो नहीं होगी, इसका नेमिंग कर पाओगे? तो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या हो रहा है? सिंपल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लिगेंड कहां जा रहा है? आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर से कहां आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? वेरी गुड। तो लिखो एक बार, इसको नोट डाउन करो और एग्जांपल को। ओके चलो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सा था? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। चलो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या है? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म से आपको क्या समझ में आ रहा है? भाई पानी होगा, हाइड्रेशन बोल रहा है मतलब वाटर ही होगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म मींस लिगेंड इज वाटर, जब बोथ आयनाइजेशन स्फीयर में भी प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी प्रेजेंट होगा। तो आपको वो देखना आना चाहिए, ठीक है? पुट द हेडिंग हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए लिखो, डेफिनेशन लिखो और शॉर्ट पॉइंट लिख सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन बोथ, in this case water molecules are present in both कहां? ionization sphere and coordination sphere। ओके कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कहां कहां प्रेजेंट होगा? बोथ आयनाइजेशन स्फीयर में भी प्रेजेंट होगा और साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया सबको? लिख लो डेफिनेशन, फिर हम एग्जांपल लिखते हैं। चलो एग्जांपल क्या होगा वो भाई? एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? लिखो एग्जांपल लिखो, Cr
H2O होल 6 Cl3। आप बोलोगे मुझे सर इसका हाइड्रेशन आइसोमर कैसे लिखें? आप बोल रहे हो बोथ वाटर इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए, बाहर भी प्रेजेंट होना चाहिए। देखो कहां प्रेजेंट, बोथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज वेल एज, और इसको लिख सकते हो तुम, लिखो द वाटर मॉलिक्यूल के आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज वेल एज आयनेशन स्फीयर, चलेगा। फिर आगे लिख सकते हैं हम इसका हाइड्रेशन आइसोमर कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल कुछ नहीं, हाइड्रेशन आइसोमर में एक वाटर को बाहर लेंगे, एक Cl को अंदर लाएंगे, ठीक है। Cr H2O5 देन क्या हो जाएगा, एक Cl बाहर आया, दूसरा क्या है Cl2 एंड H2O, ये दोनों क्या हो गया आपस में हाइड्रेशन आइसोमर हुआ कि नहीं? हाइड्रेशन आइसोमर मींस इसका एग्जांपल इतना समझो कि वाटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है। किसमें, किसके अंदर? आयनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें नोट करके लिख सकते हो, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक्सचेंज ऑफ H2O मॉलिक्यूल बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, चलो लिख लो। और एक एग्जांपल लिखो। अब इसको हम देखो इसी को ही बढ़ाते चलेंगे, एग्जांपल लिख सकते हैं CrH2O, इधर लिख सकते हैं क्या, H2O 6 Cl3, इसको हम और बढ़ा सकते हैं CrH2O4 Cl2, इधर बाहर Cl एंड H2O और 2H2O हम लिख सकते हैं ना, 2H2O लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो गया, हाइड्रेशन आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर, ठीक है। चलो लिख लो एक बार, हो गया। ओके, ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म आपको क्या लग रहा है, ये कैसा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म टाइप है ना? हाँ, इट इज द, हम लिख सकते हैं इसको, इट इज द स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, डरने की कोई बात नहीं, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलो इसको लिखो एक बार, फिर मैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ूंगा। हो गया, वेरी गुड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है, क्या है देखो टेबल में क्या बनाया है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज यानी लिंक करेगा भाई। इससे पहले आपको एक लिगेंड के बारे में पढ़ाया था, वो भी लिंक करता था। कौन सा है वो लिगेंड? एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में याद आ रहा है? क्या होता था, दो डोनेशन साइट होता था, बट एक टाइम में एक के साथ लिंक होता था, उसी तरह होगा ये। लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म हम किसको बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म is shown by those coordination compound which have ambidentate ligand। पहली चीज लिखो, linkage isomerism can be shown by, linkage isomerism can be shown by those compound or those coordination compound, लिखो coordination compound, those coordination compound which have ambidentate ligand in them, ठीक है, ambidentate ligand in them। चलो अब ambidentate ligand के बारे में मैं आपको बताया था कैसे होता है। M एक बार किससे, एक बार का CN कार्बन दे रहा है, तो दूसरे में क्या हो रहा है NC। देखो इनका स्ट्रक्चर चेंज, केमिकल फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, बट लिंक एक बार कार्बन के साथ हो रहा है, एक बार नाइट्रोजन के साथ हो रहा है, इसी तरह चेंज होगा। इसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लिखो। ओके, चलो एग्जांपल लिखो, ये लिख लिया ना। एग्जांपल लिखो, CrNH3 होल 5 NO2, CrNH3
CrNH3 होल 5 NO2 CrNH3 होल 5 NO2Cl2 ओके NO2Cl2। चलो अब इसका हम लिंकेज आइसोमरिंग कैसे नए लिंकेज आइसोमर कैसे लिखेंगे भाई। NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ना, ऐसा होता है। अब इसको हम उसका दो डोनेशन साइट है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो पहले में अभी इधर क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो Cr, ठीक है, NH3 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 ये NH3। अब इधर कौन लगा है, NO2 लगा है, ठीक है, और साथ में बाहर कौन है, Cl2। चलो इसका लिंकेज आइसोमर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, Cr NH3 होल 5 ONO हो गया, इधर ONO बाहर जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, बाहर जैसे का वैसा रहेगा। चलो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, Cr NH3 देखो बाकी सब सेम, NH3 और ये क्या हो जाएगा, ONO हो जाएगा, ONO हो गया Cl2। तो ये क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर हो गया। और एक लिंकेज आइसोमर का आप एग्जांपल, इसका नाम लिख सकते हैं ना, IUPAC नेमिंग तो कर सकते हैं ना। इस एक काम करना, आज होमवर्क आपका, जितना भी एग्जांपल लिखवा रहा हूं ना, सबका IUPAC नोमेनक्लेचर खुद लिखने का ट्राई करना। अगर ना हो रहा है तो कमेंट में बताना, मैं पक्का बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूरा करवा दूंगा। ये पहले खुद से नाम लिखने का ट्राई करना, मतलब छोड़ना मत, लिखने का ट्राई करना, बता रहा हूं क्योंकि आपका ही फायदा है। ओके चलो ये हो गया दूसरा चीज। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं, और एक एग्जांपल CONH3 होल 5 NCS लिखो, इधर लिख दो और एक एग्जांपल, ठीक है, और एक एग्जांपल लिख दो, इसको मिटा देते हैं। चलो और एक एग्जांपल लिखो CONH3 होल 5 NCS CONH3 होल 5 NCS बाहर Br2। अब इसका लिंकेज आइसोमर कैसे लिखेंगे भाई, SCN लिखेंगे, NCS की जगह पर SCN लिखेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर अगर चाहते हो सिंपल उसी तरह। अब पूछ रहे हो सर ये कैसे बना रहे हो, पढ़ेंगे ये पूरा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, देखना तुम खुद करोगे, ये पूरा इजी हो जाएगा चैप्टर। NH3 ये क्या है, NCS ऐसा है। अब बाहर कौन है, Br2 है ना, छोड़ो इसको। अब इसका लिंकेज आइसोमर कैसे लिखेंगे हम, लिखो CONH3 होल 5 SCN Br2 हो गया। अब लिंकेज आइसोमर इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, CO सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, डाउट होने की जरूरत नहीं है। NH3 अब एक चीज बताता हूं, रुको, ये लिखो पहले SCN, देखो बाकी जैसे का वैसा Br2, ये दोनों क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर हो गया। तो इस सब जानकारी के बाद आपको एक चीज जानना पड़ेगा, क्या, एग्जाम में कैसे कुछ सवाल आएंगे, ठीक है, कैसे सवाल आएंगे एग्जाम में। देखो तुम्हें ये दो कंपाउंड दे दिया है, पूछेगा ये दोनों कौन सा आइसोमर है, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कौन सा है। तुम सिंपल देखना, इसमें क्या है, अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब जिसका दो डोनेशन साइड होता है बट एट ए टाइम वन से देता है, जो एग्जांपल मैंने करवाया है CN आइसोसियानो, थायोसियानो एंड आइसोथायोसियानो, जो कराया था नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, जो NO एंड ONO, ठीक है, NO2 और ONO सारा अगर प्रेजेंट है तो वो सिंपल हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर हो सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ना। थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब समझोगे। ओके चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लास्ट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, स्टेरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। ओके चलो लास्ट आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो वेरी गुड, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट आइसोमेरिज्म, अब तुम क्वेश्चन लगा के देखना प्रीवियस ईयर, अगर ना लगे तो बोलना मुझे, ठीक है।
100% गारंटी लग जाएगा। चलो लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सुन के ही क्या पता चल रहा है? सिंपल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ हमारा काम है, आयनेशन स्फीयर के साथ कुछ भी काम नहीं है। तो इसमें क्या होगा? लिगेंड एक्सचेंज होगा। किसके किसके बीच? दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच। तो लिखो डेफिनेशन लिखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म टेक्स प्लेस इन दोज कंपाउंड इन व्हिच कैटआयन एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ isomerism takes place in those compound in which both cation and anionic part are cation as well as anionic part are present as a complex, are present as a complex। एक एग्जांपल करवाया था आपको पता है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर थे, कैटायन एक एनायन का, उसी तरह अगर होना चाहिए। तो एग्जांपल हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? CrNH3 होल 6 एंड CONHCN होल 6। CrNH3 होल 6 साथ में COCN होल 6। ठीक है, 3 प्लस 3 माइनस। अब इसका हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा है क्या? ठीक है, ये छोड़ दो। अब ऐसे दिया है आपका, इसका हमें लिखना है क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर? कैसे लिखेंगे? सिंपल, लिगेंड को एक्सचेंज कर दो। लिगेंड को एक्सचेंज कर पाओगे कि नहीं? कर पाओगे लिगेंड को एक्सचेंज? चलो करो, क्या हो जाएगा? बस ये लिगेंड इधर आ जाएगा, ये लिगेंड इधर आ जाएगा, कर दो, क्या हो जाएगा? CO, अब हम लिख सकते हैं ना, CONH3 होल 6 साथ में CrCN होल 6 हो गया। देखो केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस इन दोनों का लिगेंड का पोजीशन चेंज हो गया। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखो, PtCl4 एंड CuCl4। PtCl4 एंड, अब पूछोगे सा क्यों दिया इसका? CuCl4। अब अगर सेम लिगेंड हो तो क्या ही कर सकते हैं हम? सेम लिगेंड हो तो क्या ही कर सकते हैं हम? चलो इसका लिखो एग्जांपल, क्या हो जाएगा? कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल होगा वही। क्या हो जाएगा? PtCl4 एंड CuCl4 हो गया। PtCl4 CuCl4। अगर इस तरह ना लिखना चाहो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप मेटल को चेंज कर सकते हो। मेटल को चेंज कर दो, CuCl4 एंड PtCl4। फिर क्या हो जाएगा? इधर प्लैटिनम के ऊपर +2 है, मतलब प्लैटिनम पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 है, इधर कॉपर के ऊपर आ गया +2, इधर 2 माइनस। फिर ये दोनों क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आपका काम क्या है? इन सारे एग्जाम्पल का क्या करना है? लिखना है IUPAC नेमी। ओके, आई होप आज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो अब तक हायर क्लास में भी तब तुम पढ़ोगे। कैसे स्ट्रक्चर से हम डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर कैसे बनाएंगे, इतना अच्छा ट्रिक सिखाऊंगा कि चुटकी में कर दोगे। ठीक है, तो भरोसा रखो, टेंशन मत लो। आज के लिए बस इतना ही। ओके, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और अगर नहीं प्रेस करोगे तो नई वीडियो आएगा, अगर प्रेस कर दोगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आपके दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करना। ओके, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। सो मिलते हैं और नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।